Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me Manahil. As you guys already know कि कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, सो 1 अगस्त को मेरा फर्स्ट डे था और मैं व्लॉग इतना लेट डाल रही हूँ तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये वाला वीक मेरा कितना ज़्यादा बिजी गुजरा है। और मैंने सोचा था कि मेरा कॉलेज का फर्स्ट है तो आज तो मैंने बिल्कुल भी लेट नहीं करना, आज मैं बिल्कुल जल्दी उठूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 महीने से जो सुबह फजर में सोने की आदत जो हो गई है ना, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती इतना जल्दी। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं 7 बजे भी कैसे उठ गई, क्योंकि मेरा 8 बजे का कॉलेज है। उठने के बाद मैंने अच्छे बच्चों की तरह ब्रश किया और फिर उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया और करंटली मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि मेरी स्किन को हर फेस वॉश क्यों सूट कर जाता है। इतना सब कुछ था मैं बस व्लॉग में दिखाने के लिए, जैसे कि मेरा ब्रेकफास्ट और मैं जब रेडी हो रही होती हूँ, लेकिन वो सब मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैं बस बिल्कुल भी टाइम नहीं था ये दिखाने का कि ओ माय गॉड मैंने अपना हिजाब बांध लिया और अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैंने शूज़ पहने। क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ करने लग जाती ना तो मुझे पता है कि मैं 9 बजे तक कॉलेज पहुँचती और मेरी फर्स्ट क्लास तो बिल्कुल चली जाती। सुबह सुबह तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, कॉलेज जाने से पहले सिर्फ एक सनस्क्रीन होती है और थोड़ी सी टिंट लगा लेती हूँ। मेरी इतनी कोशिश होती है कि जो पैसे मैं कॉलेज लेके जाती हूँ वो मैं सेव कर लूँ, लेकिन इतनी बुरी वाली भूख लग रही होती है ना कि कुछ भी नहीं सेव होता और मुझे लगता है कि मैं जो पैसे लाई हूँ ना वो भी कम है। आपको लग तो नहीं रहा ना कहीं से कि मैंने सिद्दीक को फोर्स करके खड़ा किया अपने साथ। और हम लोग की जो टाइमिंग है स्कूल और कॉलेज की वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग है, सो बाबा हम लोगों को साथ ही छोड़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इस दफ़ा यूनिफॉर्म न्यू नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछले साल ही फर्स्ट टर्म में न्यू लिया था और इतना ज़्यादा वो कड़क था ना कि पूरे 2 महीने उसको सिर्फ सही होने में लग गए थे। इतनी जल्दबाजी में मैं परफ्यूम लगाना भूल गई थी तो हान ने मुझे याद दिला दी कि आप भी परफ्यूम भी लगा लो। और फिर उसके बाद अपना बैग उठा के मैं कॉलेज के लिए निकल गई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज को मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई थी। फर्स्ट डे जो कॉलेज के फर्स्ट वीक होते हैं और फर्स्ट मंथ्स होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं हमारे कॉलेज को लेकर और बाहर के भी कॉलेजेस में। कॉलेज का जो फर्स्ट वीक था उसमें फ़र्स्ट पीरियड तो हम लोग का हुआ ही नहीं है लिटरली, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं तो हम लोग को बाहर ग्राउंड में स्पीचेस वगैरह सुनाई जाती हैं बच्चों की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉलेज में। कॉलेज मेरा 2 बजे ऑफ होता है और मैं 2:30 बजे घर पर होती हूँ। 8 से 2 बजे वाला टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है। मुझे होता है कि किसी भी तरह मुझे घर पहुँचा दो, अब मेरे अंदर सुनने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। कॉलेज से वापसी जब हम लोग आते हैं तो मम्मा खाना बना लेती हैं, लेकिन मम्मा जो है वो पास्ता बना रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ऑल्सो मुझे वाइट सॉस पास्ता इतना ना पसंद है ना, और मैंने ट्राई भी किया। वाइट सॉस पास्ता ऐसी वाहिद डिश है जो मैंने 3 से 4 बार ट्राई की है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि सिद्दीक और मेरे अलावा कोई घर में नहीं खाता। और मम्मा बहुत अच्छा वाइट सॉस पास्ता बनाती हैं और ये लिटरली सेकंड टाइम है जब वो बना रही हैं। और उन्होंने फर्स्ट टाइम भी इतना मज़े का बनाया था और सेकंड टाइम तो और ही अच्छा बनाया था। और जो मैक्रोनी बची थी ना, मम्मा ने उसको रेड सॉस पास्ता भी बना दिया था, सो दोनों ही बहुत मज़े के थे। मेरे पास कॉलेज से आने के बाद सिर्फ इतना टाइम होता है कि मैं खाना खा सकूं और 1 घंटे की नैप ले सकूं। उसके बाद 4:30 बजे मेरा सेंटर का टाइम हो जाता है, जो कि 4:30 से 7:30 बजे तक का है। वेकेशंस में मैं सिर्फ सेंटर जाती थी, मेरा कॉलेज तो नहीं होता था, तो मुझे इतना टफ नहीं लगता था। लेकिन जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए अब मुझे इतना ज़्यादा टफ लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। सेंटर जाने से पहले हम लोग जिमल को लेते हैं, लेकिन जिमल जो है वो कॉलेज नहीं जाती। सेंटर आने के बाद हम लोगों ने देखा कि बोर्ड पे तो वही लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड गाइस बिलीव मी, केमिस्ट्री सेकंड ईयर की इतनी ज़्यादा हार्ड है ना कि मैं क्या बताऊँ। और फिज़िक्स उतनी ही ज़्यादा ईजी है और मुझे कभी भी फ़िज़िक्स ईजी नहीं लगती है, लेकिन सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इतने छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर्स तो मेरे कंप्लीट भी हो चुके हैं। मैंने जिमल से कहा कि वो अपना फिट चेक दे दे, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना दे सकूँ, क्योंकि मेरी जो अंडर आइज़ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही होती है ना। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है कॉलेज की वजह से। सिर्फ 5 दिन कॉलेज जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज़ अब कॉलेज 2 महीने के लिए दोबारा बंद कर दो। सेंटर में जो गार्डन है आधे से ज़्यादा टाइम हमारे यहीं पे गुजरता है। एक क्लास लेकर हम लोग फ़ौरन यहाँ पे भाग जाते हैं और हर 2 दिन बाद हमें यहाँ पे किसी नए किस्म का पौधा और किसी नई शेप का पत्ता नज़र आ रहा होता है और हम लोग ऐसे होते हैं कि ये तो हमने पहली बार देखा है, और लिटरली ये भी हमने पहली बार ही देखा था। पिछले साल जब मैं सेंटर जाती थी और वहाँ पे मेरे सीनियर्स होते थे, तो मैं वहाँ पे जूनियर थी क्योंकि मैं मैट्रिक में थी, लेकिन हम लोग की बिल्कुल भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। वो लोग अपने अपने में रहते थे, लेकिन जब मैं सीनियर बनी मेरे जो जूनियर्स हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर, इन सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। प्लांट्स की तरह हमें एकेडमी में हर नए दिन एक नई बिल्ली देखने को मिलती है और इस वाली की आइज़ इतनी ज़्यादा प्यारी थी
लेकिन ये वाली कैट बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, ये मैंने देख लिया, क्योंकि एक हम लोग की जो कैट है वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है, वो हम लोग के पैरों में घूमती रहती है सेंटर में। बट इट्स ओके, मुझे लग रहा था कि इसको कोई ट्रॉमा हो गया है, इस वजह से ये हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग गार्डन में होते हैं, फिर हम लोग क्लास लेने आ जाते हैं। सो उसके बाद हम लोग की केमिस्ट्री की क्लास थी और उससे पहले फिजिक्स और बायो की क्लास हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे। ऑल्सो मेरा टेस्ट है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स का टेस्ट है मंडे को। और यहाँ पर हानिया ने इतने ज़्यादा फूल तोड़ लिए थे, मैंने उसको डांटा भी कि हानिया बुरी बातें नहीं तोड़ते इतने ज़्यादा। एंड शी वाज लाइक कि क्या है, अभी इसको पता चलेगा क्या होता है, जो थोड़ा ये बायोलॉजी की स्टूडेंट नहीं है ना। देखो तो ज़रा पूरा उसने अपना हाथ फ्लावर से भर लिया है। तो हम लोग सब फ्री हो गए थे और हम लोगों ने कॉल भी कर दी थी ऑटो वाले को। सो हम लोग घर पर पहुँच गए थे 7:30 बजे तक। घर आने के बाद कभी कभी तो मेरा टाइम निकल जाता है मगरिब का, लेकिन कभी जो मगरिब का टाइम होता है तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सो गाइस, ये वाली जानमाज़ मुझे मुंतहा ने गिफ्ट करी थी जब मुंतहा उम्रे पे गई। एंड आई एम नॉट किडिंग, ये वाली जानमाज़ मुझे कब से चाहिए थी, जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ मिनाहिल। और आई एम सो हैप्पी गाइस, मुझे मिल गई फाइनली। रात का खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, सो मैंने बाबा से सैंडविचेस मंगवा लिए थे। और ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि आप कुछ खा रहे हो और आप कुछ देख नहीं रहे हो। सो मेरी जो टीचर है PhD की, उन्होंने पूरी क्लास को बोला था कि एक मूवी रिकमेंड करी थी, महाराज, जुनैद खान की वो मूवी है और वो हिंदुज़म पर बेस्ड है। लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी वो मुझे नहीं मिली। सो मैंने शेर ड्रामा देखने में बैठ के, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। उसके बाद हम लोग ऑटोबान के लिए निकल गए, क्योंकि ऑटोबान से मम्मा को अपनी पंपी लेनी थी। ऑल्सो गाइज, ऑटोबान के जो रोड्स हैं वो बन चुके हैं और इतना ज़्यादा मुझे तारीफ सुनने को मिल रही है। सो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया है वहाँ पे। लेकिन गाइज, आई एम सीरियस, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग हैदराबाद में हैं। ऑटोबान पे हर जगह पे सेल लगी हुई थी, आज़ादी सेल। तो हमने सोचा कि अच्छा मौका क्यों ना वहाँ का चक्कर लगाया जाए। ऑटोबान मम्मा और बाबा को जाना था, मुझे नहीं जाना था, लेकिन मैं किसी और काम से गई थी। तो मम्मा ने बोला कि चलो साथ ही चल लेते हैं। सेल्स में वैसे कलेक्शन तो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बैग्स की भी अच्छी थी और स्लीपर, पंपी और सैंडल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऑटोबान की कोई ऐसी शॉप नहीं है जो हम लोगों ने नहीं देखी हो, लाइक बाटा, सर्विस, क्लाइव, हर शॉप हम लोगों ने देख ली थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग लेने मम्मा की पंपी गए थे, लेकिन बाबा को एक स्लीपर पसंद आ गई थी। सो फिर बाबा के लिए हम लोग को लेनी पड़ी, क्योंकि मम्मा को तो कोई पसंद नहीं आई थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मम्मा को, उनको 2-3 पसंद आई थी, लेकिन उसमें उनका साइज़ नहीं था या तो फिर उनको कलर अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा हुलिये से पता लग ही रहा होगा कि मैं किस तरह गई हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था जाने का। इतने दिनों बाद मैं, मम्मा और सिर्फ बाबा बाहर आए थे, क्योंकि बाबा और मम्मा के साथ सिद्दीक इब्राहिम ही आते हैं यूजुअली। सो मम्मा ने ही कहा कि इतने दिनों बाद मिनाहिल बाहर आई है हमारे साथ, तो चलो आइसक्रीम ही खिला देते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग अल्पाइनो जेलाटो चले गए थे और हमने सिर्फ 2 आइसक्रीम्स ली थी, क्योंकि बाबा को शुगर है। सो बिल्कुल भी बाबा को आइसक्रीम और लाइक नो शुगर। मैं सोच रही हूँ कि 14 अगस्त के दिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है ना, और अभी तो इतना रश नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग आराम से आइसक्रीम खा के हम लोग वापस आ गए थे। मेरा सिर्फ एक वाहिद फ्लेवर है बेल्जियन चॉकलेट, मैं वही लेती हूँ। उसके अलावा मैंने कोई फ्लेवर ट्राई नहीं किया और ना मैं कभी ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई पसंद नहीं आता। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। सो जब हम लोग घर पे आए, सो सिद्दीक ने मम्मा के लिए एक गिफ्ट बनाया था छोटा सा, जिसमें ये 2 लेस और एक लेटर भी था। मुझे ये इतना क्यूट लग रहा था, मैंने बोला कि रुक जाओ, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी, मैंने ऐड करना है इसको। और सिद्दीक मुझे बोल रहा है कि आपकी बर्थडे आने वाली है, मैं आपकी बर्थडे पे आपको 10 चीज़ें दूंगा। एंड आई वाज लाइक, ओ माई गॉड, सो स्वीट। ओके गाइज, सो इट वॉज द व्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।